नमस्कार बच्चों। आज हम कार्यपत्रक 3 करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्ति को पढ़िए तथा उनमें से सर्वनाम छांटकर बॉक्स में लिखिए। सर्वनाम सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम कहते हैं संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। अवनी ने अपनी दिव्यांगता को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने खिलौने बंदूक को उठाया व उससे निशाना साधने लगी। आज वह एक सफल निशानेबाज है। सभी लोग उसे कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं। कल अवनी हमारे घर भी आई थी। तो सबसे पहले अपनी, फिर स्वयं, फिर है उसने, खिलौने को उठाया वह उससे निशाना साधने लगी। उससे, आज वह, एक सफल निशानेबाज है। सभी लोग उसे हमारे, तो ये हमने संज्ञा शब्द छांटकर इसमें से लिख दिए हैं। अब दिया गया है, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्द हैं, कुछ उन्हें शामिल करते हुए वाक्य बनाइए। नीचे कुछ शब्द दिए गए, उन्हें शामिल करते हुए वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले है उसकी। क्या है? उसकी। अब इसमें लिखेंगे उसकी सहेली का नाम मीरा है। वह कल बाजार जाएगा। अब है मेरा नाम रोहित है। यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ कोई नहीं रहता है। अब कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। फिर है वहीं। इसमें क्या कहेंगे? वहीं। तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर है तुम्हारा। इसमें जगह नहीं रही थी, इधर लिख दिया हमने, ठीक है ना। तुम्हारा क्या नाम है? तो सर्वनाम शब्द हैं ये, इनसे वाक्य बनाए हमने। अब है प्रश्न नंबर 3। इसमें दिए गए रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग करिए। इसमें दिए गए हैं कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द हैं अपने, उसे, उसका, उनकी, वे, उनमें, जिसे। सर्वनाम ये शब्द जैसे
मीना दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गई। उस प्रतियोगिता में अपने उसे उसका उनकी वे उनसे या जिसे उस प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन शानदार रहा। एक स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले उसे। वह अन्य राज्यों में भी लड़कियां आई थीं से कुछ लड़कियों से मीना की उनमें से लड़कियों की अच्छी दोस्ती हुई। महाराष्ट्र से आए सीनू और कर्नाटक से आए कावेरी मीना के साथ थी। वे दोनों अलग अलग भाषाएं जानती थीं। वे दोनों हिंदी जानती थीं पर उनकी हिंदी कुछ अलग थी। जिसे समझने में मीना को थोड़ा समय लगा। मीना ने उनकी भाषा के कुछ शब्द सीखे। सब भी सीखे। एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वादा करके सब अपने घर वापस लौटे। तो ये कार्यपत्रक 3 समाप्त हुआ। अब कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 है। चित्र को देखकर सही क्रिया शब्दों वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। क्रिया मतलब कुछ कार्य करना। अब ये बच्चा क्या कर रहा है? रोहन पढ़ रहा है, रोहन खेल रहा है। तो रोहन क्या कर रहा है? रोहन पढ़ रहा है। ये बच्चे बारिश में खेल रहे हैं तो क्या हो रहा है? बच्चा बारिश में नहा रहा है। बच्चा धूप का आनंद ले रहा है। बच्चा बारिश में नहा रहा है। सर्दी से बच्चा काँप रहा है। सर्दी से बच्चा ताप रहा है, काँप रहा है। आकाश सितार बजा रहा है। तबला थोड़ी ना है, ये तो सितार है। तो आकाश सितार बजा रहा है। प्रश्न नंबर 2। दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक एक वाक्य बनाइए। बगीचा में मोर नाच रहा है। ये क्या कर रही है? तितली क्या कर रही है? उड़ रही है। चिड़िया पक्षी पेड़ पर बैठा है। सूरजमुखी का फूल खिल रहा है। बच्चा खेल रहा है। तीसरा है दिए गए शब्दों क्रिया से मिलन की। लोभ लुभाना, दुख दुख का दुखाना, झूठ का जुटलाना, खेल का खेलाना, थरथर का थरथराना। वैसे से जीत का जीतना, पानी पीना, चल का चलना, झूला का झूलना, पढ़ का पढ़ना। ये सब दिए गए कुछ। भाई बच्चों थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें और कार्यपत्रक आगे कल कराएंगे।